अब आ गया है 10वां प्रश्न और यहाँ पर एक चेतावनी, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन एन इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड? ऑप्शन देखिए, ए 319 319, बी 324, सी 352 या डी 331। 319, 324, 352 या 331। इमरजेंसी का सर इतना याद है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स अराउंड 350 60s के बीच में ये इमरजेंसी से हमारे डील करते हैं आपातकाल के समय पर। 356 प्रेसिडेंट रूल होता है। आई थिंक इट 35 331 319। सो प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इमरजेंसी इसमें लगती है 352 352 352 सी। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, राइट आंसर। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि कोई गंभीर आपात स्थिति बनी है जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है, तो वो 352 के प्रावधानों के अंतर्गत पूरे देश या उसके एक भाग में भी आपात स्थिति की वो घोषणा कर सकते हैं। 3,20,000 रुपए जीत रहे हैं, चेक आ रहा है, तालियां बज जाएं इनके लिए। मान्यवर, ये आपका चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का। ऑलराइट मान्यवर, जैसा कि आप जानते हो 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। आए? सुपर संदूक क्या है ये आप तो जानते हैं, और अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में ये बताइए। सर इंग्लिश प्लीज। इंग्लिश में? ओके। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हम भी अपने आप को तैयार करते हैं, ऐसा लगता है कि हम ही खेलने वाले हैं। ऑलराइट अंशुमन जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। यस। A centimeter is equal to 10 of which unit? Meters, inches? सर डी मिलीमीटर। Correct. Next. Congo and Senegal are rivers in सर डी which? अफ्रीका। बिल्कुल सही। Next. How many days did the Kurukshetra war last in the Mahabharata? 18 is right. With which field is Calvin Klein primarily associated? So fashion, D fashion. D fashion is right. Who among these ruled from Delhi? Razia Sultan, D. Razia Sultan is right. Next. The coach of India's 2011 Cricket World Cup winning side is from which country? England, Pass, Sri Lanka, pass. Next. Shri Gurnaam Singh was the former chief minister of which state? Punjab. Correct. Next. Which of these is a famous Indian rock band? Arabian Sea? Indian Ocean, B. Correct. Indian Ocean is right. Next. Which of these Olympic sports is played in a pool? Tennis, basketball? So water polo, D water Correct. polo. Next. What kind of institutions are developed through the PM Shri scheme? Hospitals, schools, prisons, post offices? Post offices or schools. So post offices. Galat. Next. The coach of India's 2011 Cricket World Cup winning side is from which country? So Sri Lanka. England, Sri Lanka, South Africa. आपने गलत कहा। मान्यवर, 2 जगह आप गलत हो गए। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 80,000 रुपए जीत गए। The coach of India's 2011 Cricket World Cup winning side is from which country? Is from South Africa. Oh. Dakshin Africa, not Sri Lanka. Or what kind of institutions are developed to the PM Shri scheme? Schools. It's school. Schools और post offices में confusion हो रहा था। आप बताइए, बैंक में रखे या लाइफलाइन जीवित कराए? I want my cousin back. Alright. तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 80,000 रुपए बैंक में गए हैं, बैंक को बोलिए कि उसकी एवज में ये अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे। वीडियो कॉल अ फ्रेंड जिंदा कर दी जाए। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। ये जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्कूल में आप प्रोफेसर भी हैं, मास्टर्स पास किया है, पीएचडी कर रहे हैं। मान्यवर, किसी और विषय पर पीएचडी करने का सोचा है आपने? समझ गए ना आप लोग क्या बोल रहे हैं? इतना पढ़ लिख के कीजिएगा क्या? तो जिस चीज का इंतजार था वही करूंगा। ट्रांसफर करने के लिए सर एक डेटा बैंक होना चाहिए ना सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं था। कुछ
कुछ कहानी बनी थी। अरे बन गई थी कहानी, ओहो ये अच्छी बात है। कुछ कहानी बनी थी लेकिन आगे बढ़ी नहीं। अरे But क्या अब वजह थी? उम्मीद है दूसरी कहानी की हैं? और उसे जरूर पूरा करना चाहूंगा। बिकॉज सर करियर को हमेशा से मैंने पहली प्रायोरिटी पे रखा था, तो ये केमिस्ट्री भी थोड़ी हिस्ट्री ही बन गई थी। मान्यवर हमारी शुभकामनाएं आपके Thank साथ। you और so माता much, जी इनके लिए जल्दी से कोई ढूंढिए ताकि इनकी पीएचडी पूरी हो जाए यहाँ पर। सर अभी तो 4-5 साल का समय है। ओके अंजुमन जी 10 प्रश्न हो गए हैं। टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। समय समय मिलेगा आपको, बहुत कम होता है कि तीनों लाइफलाइन जीवित हो इस स्तर पर आकर के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़े से गंभीर होते जाते हैं, मुश्किल होते जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप से पहले अंतिम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जो 2 गैर लगातार कार्यकाल के लिए चुने गए? Who was the last US president before Donald Trump to have been elected for non-consecutive terms? ऑप्शन देखिए, A वॉरेन हार्डिंग, B ग्रोवर क्लीवलैंड, C कैल्विन कूलिज या D बेंजामिन हैरिसन। डोनाल्ड ट्रंप सर अभी दोबारा राष्ट्रपति बने हैं यूएस के। इसीलिए उनसे पहले की बात हो रही है। जी Who was the last US Calvin- president before Donald Trump? जी कैल्विन कूलिज और बेंजामिन हैरिसन, C एंड D में से ग्रूवर क्लीवलैंड एंड वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे कि हमने कहा था कि प्रश्न थोड़े से गंभीर और कठिन होते जाएंगे। लाइफलाइन है आपके पास, बहुत डोनाल्ड ही सोच ट्रंप। समझ करके लाइफलाइंस भी लीजिएगा। जी सर। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? जी। ओके। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और बारी आ गया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी को मिला है 52%, 52%। ए को मिला है 41%। सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो बी को दिया। क्या मैं करना तो चाहिए? गैस ही C और D पे थे जिसको कोई वोट ही नहीं मिला। सर बी को मिला है हाईएस्ट। हाँ जी, हाईएस्ट बी को मिला है। सर ग्रूवर क्लीवलैंड देन ऑप्शन बी प्लीज। ऑप्शन बी ताल लगाए। जी सर, ग्रूवर क्लीवलैंड। ग्रोवर क्लीवलैंड बी पे ताल लगाया जाए। ए वॉरेन हार्डिंग। अच्छा, जिन जिन्होंने जनता में वोट किया है ना, वो लोग सब पहले से बैठे हैं, चलो ताली बजा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मान्यवर अभी बता दें, अभी परिणाम निकला नहीं है। 41% था ए के लिए, 52 था बी के लिए, 52 बाकी दोनों तो 0 और 7। 07 सर। 41% भी काफी होता है। सर सही गलत। इधर नहीं था, बिल्कुल सही जवाब दिया जाता Well played, audience. क्या थैंक बात यू है। सो मच ऑडियंस। ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में पहली बार चुने गए थे। 1884। 1884 में, और 1888 में अगला चुनाव बेंजामिन हैरिसन से वो हार गए थे। और फिर लेकिन 1892 में और जो चुनाव हुआ था वो फिर जीत। डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है ना? 2016 में वो खेले, जीत गए, फिर हार गए, और अब 2024 में फिर जीत गए। ऑलराइट, एक बाजा बजेगा और ये है संकेत देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि किस देशवासी का सवाल किस प्रांत से आया है। यहाँ पर एक नक्शा बनेगा भारत का, एक गाड़ी बनी हुई है और ये चल पड़ी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ही है।
नमस्ते अमित जी, मेरा नाम श्रेया है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल है, अक्टूबर 2024 में श्री नरेंद्र मोदी ने किस तटीय शहर में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु या डी मुंबई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 5, 5 नंबर। ओह, वेल डन। बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वैदेही नरसिंह है सर। अच्छा, ये बताइए कि आजकल कर क्या रही हैं आप? मैं पीएचडी करती हूँ सर इन एआई इन क्लाइमेट चेंज बेल्जियम में। भाई साहब, ये पीएचडी कर रहे हैं? ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है देवी जी, आपका ब्याह हो गया है? नहीं सर। नहीं हुआ है ब्याह इनका। अंशुमन, माता जी, खुलेआम बात हो गई है। आपने तय कर दिया और क्या? हाँ? आपने तय कर दिया रिश्ता। हमने कुछ नहीं किया है। ले बोझ हम पे डाल दिया है। पीएचडी वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और हमको बोल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अच्छा, सही उत्तर बताइए। मुंबई। मुंबई, बिल्कुल सही। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। इस खेल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। बहुत जल्द इसका नाम बदलने वाला। यहाँ मैच मेकिंग होती है भाई साहब, आपको मालूम नहीं था? ओह, अच्छा देवी जी, ऐसे ही हम पूछ रहे हैं इस वजह से नहीं कि आप जीत गई हैं। आपको कैसा लग रहा है कि ये किस तरह से खेल खेल रहे हैं? सर बहुत अद्भुत खेल बहुत है। अच्छा खेल रहे हैं। थैंक यू। इधर से थैंक यू गया है, इधर से और कुछ आएगा? ऑल द बेस्ट। हाँ? ऑल द बेस्ट। All the आप best. करोड़पति बन के आना। थैंक यू सो मच। सर अब परफॉर्मेंस प्रेशर और बढ़ जाए। नहीं सर, क्या है, महिलाओं के मन में यही रहता है। ठीक है, ठीक है, कपड़ा पड़ा ठीक है, बाल वाल ठीक है, कमाते कितना हो? इसीलिए बोल दिया कि करोड़पति बन के आइएगा। ऑलराइट, अंशुमन बहुत बहुत बधाई आपको। Thank और you, आपको sir. भी देवी जी बहुत बहुत Thank you. बधाई, आपने ये बिल्कुल सही जवाब दिया। अब अंशुमन जी, 2 लाइफलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण अभी भी बची हुई हैं और आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 का। रेडी? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? Which of these countries was not part of the Soviet Union? A. Ukraine, B. Armenia, C. Moldova या D. Slovenia? सर आई एम वेरी मच श्योर अबाउट यूक्रेन एंड आर्मेनिया। ये दोनों तो बिल्कुल यूएसएसआर का पार्ट रहे हैं, सोवियत यूनियन। आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन मोल्डोवा एंड स्लोवेनिया। A and B definitely not. दो लाइफलाइन, अगर कष्ट हो रहा हो सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000। Sir, I would like to take double dip. डबल डिप, ओके। कमरे महाशय, डबल डिप लाइफलाइन लेंगे अंशुमन और इसको अंकित कर दिया जाए। भाई साहब, आपके पास 2 उत्तर देने के लिए ये संभावना बन गई। पहला उत्तर बताइए। So please lock option number C, Moldova. सी, मोल्डोवा पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। नहीं अंशुमन, ये गलत है। अब आपके पास एक ऑप्शन और है, एक उत्तर देने का समय और है। दूसरा उत्तर बताइए। So please lock option D, Slovenia. डी, स्लोवेनिया पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। मान्यवर, रास्ता खुल गया है 1 करोड़ रुपए जाने तक के लिए। बिल्कुल सही जवाब।
स्लोवेनिया इज द राइट आंसर। यूएसएसआर में 15 गणराज्य शामिल थे, 15। और स्लोवेनिया जो है वो यूगोस्लाविया का हिस्सा था, यूएसएसआर का नहीं था। Yes, sir. स्लोवेनिया। ऑलराइट।